ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बात चल रही थी अपने जो है प्लेटो के जीवन काल, है ना। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट रहेगा। प्लेटो के पहले प्लेटो का दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक के रूप में वर्णन किया गया है पहले पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट में वर्णन किया गया है प्लेटो के जीवन काल। किस चीज़ का? जीवन काल का। और इसमें बताया गया है कि जीवन काल में कि पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म या फिर जन्म एथेंस की एक कुलीन परिवार, कौन से परिवार में? कुलीन परिवार में हुआ था, या फिर इस कुलीन परिवार में सन 428 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में। और जो उनके पिताजी थे, किसके? प्लेटो के। प्लेटो के पिताजी या पिता अरिस्टोन एथेंस के अंतिम सम्राट, एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था। एथेंस के अंतिम जो सम्राट थे, अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था। किसका? प्लेटो का जन्म। और जो प्लेटो है वो उसकी माता एथेंस के एक प्रसिद्ध स्मृतिकार या सोलन के घराने की थी। किसकी? प्लेटो की जो माता थी वो एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन और सोलन के घराने की थी। उसे उच्च कुल या वैभव, अद्वितीय सौंदर्य या शारीरिक स्वस्थ, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। सौभाग्य प्राप्त था। और उसका वास्तविक नाम, उसका वास्तविक नाम, किसका वास्तविक नाम? उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। क्या था वास्तविक नाम? अरिस्टोक्लीज। अरिस्टोक्लीज उसका वास्तविक नाम था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया था। प्लेटो की बात हो रही है, और प्लेटो को जो प्लेटो नाम दिया गया, उसके व्यायामशाला के एक शिक्षक थे, उन्होंने उसे क्या नाम दिया? उन्होंने उसे एक प्लेटो नाम दे दिया। और इसके पहले उसका नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज नाम था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके जो व्यायाम के शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया, और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया, और आगे चल के यह नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। और प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद, तो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया। इसके बाद सुकरात और प्लेटो एक दूसरे से संबद्ध हो गए, और सुकरात के जो शिष्य बन गए प्लेटो किसके शिष्य बन गए? सुकरात। फिर इसके बाद जैसे ही प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा जैसे ही जो हुई, उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में इसे भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान अर्जन किया। किसने? प्लेटो ने सुकरात के चरणों में 8 वर्ष तक बैठकर या फिर रहकर ज्ञान अर्जन किया। सुकरात के पास ज्ञान अर्जन किया। बेटा जितने भी स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हैं वो शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, पेन कॉपी निकाल के रखेंगे, जो भी टॉपिक चल रहा है उसको लिखेंगे, जो समझ में नहीं आता है उसको पूछेंगे, और जो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो भी अपने पास कॉपी और पेन रखेंगे, और जो भी समझ में नहीं आता है तो उसको पूछते जाएंगे। विशेष ध्यान रहे कि अनुशासन और जो क्लास में उपस्थित स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट यूनिफॉर्म आप कभी नहीं आएंगे, अन्यथा क्लास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
आगे टॉपिक चल रहा था प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। जो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा थी, उस शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा जैसे ही उसकी समाप्त हुई तो 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय उसे भेज दिया गया। किसको भेज दिया गया था? प्लेटो। जैसे ही प्लेटो को 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के यहाँ भेजा गया तो सुकरात और प्लेटो के संबंध गुरु और शिष्य के हो चुके थे। और 8 वर्ष, जहाँ 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान अर्जन किया। किसने ज्ञान अर्जन किया? प्लेटो ने 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद सुकरात के विद्यालय में ज्ञान अर्जन करने के बाद ऐसा प्रतीक होता था कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी। किसकी? प्लेटो की। प्लेटो की ऐसी इच्छा थी, वो राजनीतिक जीवन अपनाने की इच्छा थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व, कब की बात है? 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला। किसके गुरु को मिला था मृत्युदंड? प्लेटो के। उसके गुरु कौन थे? सुकरात। उनको जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा घातक या आघात लगा कि उसने अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर दिया? क्या? सारी इच्छाएं प्रभावित हो। उसको कब जो है मृत्युदंड मिला था? किसको? सुकरात को। सुकरात को जो मृत्युदंड मिला, कब मिला था? 399 ईसा पूर्व में उसको जैसे ही मृत्युदंड मिला तो प्लेटो की सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। किसने? प्लेटो ने। जैसे ही उसके गुरु जो थे सुकरात को मृत्युदंड मिला तो उसने फिर सारी योजनाओं में परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। अगर इसी जीवन काल को अगर हम फॉस्टर के शब्दों में कहें तो प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व से ही आया। अर्थात जैसे ही प्लेटो के जो गुरु थे वो खत्म हुए या मृत्युदंड मिला तो उन्हें अपने गुरु की मृत्यु का एक सदमा सा लगा और उस सदमे के कारण वो अपने जीवन काल में परिवर्तन लाए और जब से वो दार्शनिक जीवन को उन्होंने अपना लिया। किसने? प्लेटो। बेटा प्लेटो की बात हो रही है फाइनल ईयर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो ने सन 300 ईसा पूर्व जो है 399 ईसा पूर्व में जो है उनने क्या कर लिया? अपने जीवन काल या जीवन को एक दार्शनिक क्षेत्र में मोड़ दिया, क्योंकि जो गुरु का हाथ था उनके वो छिन गया, अर्थात जो उनके गुरु थे वो चल बसे। और जबकि वह 28 वर्ष का था। कौन? सुकरात। 399 ईसा पूर्व में सुकरात जो था कितने वर्ष का था? 28 वर्ष का, क्योंकि 20 वर्ष की अवस्था में तो वो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करके सुकरात के विद्यालय में गया और 8 वर्ष तक उसने सुकरात के पास ज्ञानार्जन किया। ज्ञान अर्जन करने के बाद जैसे ही 8 वर्ष हुए और इतने में उनके जो गुरु थे उनको क्या हो गया? मृत्युदंड मिला। उसके कारण जैसे मृत्युदंड मिला तो उसके कारण प्लेटो के जीवन काल में विशेष परिवर्तन आया और वो दार्शनिक जीवन को उन्होंने अपना लिया। किसने अपना लिया? प्लेटो ने दार्शनिक जीवन अपना लिया और प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है।
अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुआ, प्लेटो, तो सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा प्लेटो पर। किस पर? प्लेटो पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा किस पर? किसका? सुकरात पर। सुकरात कौन था? उसका गुरु। किसका गुरु? सुकरात भी बहुत बड़ा दार्शनिक था। सुकरात भी कैसा था? बहुत बड़ा दार्शनिक था। और इन शब्दों में मैक्सी ने भी लिख दिया था कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। अर्थात मैक्सी ने कहा कि जो प्लेटो है, प्लेटो में द्वारा से सुकरात दिखने लगा, क्योंकि जो सुकरात था वो भी एक दार्शनिकता में चलता था, और जो प्लेटो आया वो भी कैसा? एक दार्शनिक जीवन अपना लिया। किसने अपना लिया दार्शनिक जीवन? प्लेटो। क्लियर? किससे प्रभावित होकर? सुकरात से। आप लोगों को जो कहानी चल रही है, जो चैप्टर चल रहा, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जितने भी जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या फिर जो क्लास में उपस्थित हैं, जो भी समझ में नहीं आए तो पूछते जाना, ठीक है? तो अब बात आती है कि सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक ना रह सका, क्योंकि उसे जो है अपने गुरु की मृत्यु का बहुत बड़ा सदमा लगा, और इस सदमे के कारण वो अपने एथेंस में सुकरात की मृत्यु के बाद ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। और जब नहीं रह सका तो और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, ध्यान रखना कहाँ गया? अगले 12 वर्षों तक उसने कहाँ भ्रमण किया? तो वो सब मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। कहाँ करता रहा? अगले 12 वर्षों तक उसने मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। और ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट पर भारत की यात्रा भी की थी। ऐसा माना जाता है कि जिन दिनों वो मिस्र, इटली और यूनान घूम रहा था, उस समय उसने गंगा के तट भारत की यात्रा भी की थी। इसी काल में वह सिसिली भी गया। कहाँ गया वो? उसी काल में वो कहाँ गया? सिसिली भी गया, और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में, कौन से राज्य में? सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा डियोनीसियस, कौन से? डियोनीसियस प्रथम से हुई। किसकी भेंट हुई? प्लेटो की। किससे हुई? वहाँ के राजा का नाम क्या था? डियोनीसियस प्रथम से हुई। और एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया। कहने का मतलब जब 1-2 वर्ष बीत गए तो फिर उसे मातृभूमि, अर्थात कौन सी मातृभूमि? जहाँ पर वो रहता था। कहाँ रहता था? एथेंस। उसे वहाँ की याद सताने लगी। फिर उसको जैसे याद सताने लगी तो और वह एथेंस लौट आया। जैसे याद सताने लगी तो वो वहाँ से क्या हुआ? घूम घाम के और द्वारा से एथेंस वापस आ गया। कौन आ गया? प्लेटो की बात चली है, ध्यान रखना। प्लेटो द्वारा से वापस आ गया, और जैसे ही वह वापस आया, सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद, सुकरात के मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद की बात हो रही है। 11 वर्ष बाद जो प्लेटो था, विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने अब 11 वर्ष तक वो क्या करता रहा? भ्रमण करता रहा यहाँ। और भ्रमण करने के बाद 11 वर्ष बाद प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में, कब? 388 ईसा पूर्व में एक
शिक्षणालय खोला। क्या खोला? एक शिक्षणालय खोला, शिक्षण संस्थान खोला। किसने खोला? प्लेटो ने। ध्यान रखना है, किसने खोला? प्लेटो ने एक शिक्षणालय खोला, जहां पर यही प्लेटो की वह प्रसिद्ध एकेडमी या शिक्षण संस्थान थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। जो उसने एक शिक्षणालय खोला, एक शिक्षण संस्थान खोली, उसी को यूरोप का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। इसको, उस एकेडमी को, कौन से? उस शिक्षणालय को क्या कहा गया? एक यूरोप का एक विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय कहा उस एकेडमी जो शिक्षणालय उसने खोला था। और उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। कहाँ पर बिताए? यूरोप। कितने वर्ष? 49 वर्ष। अर्थात उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस एकेडमी में राजनीतिक, कानूनी और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी। किस एकेडमी में? जो प्लेटो ने शिक्षणालय के नाम से खोली थी। उसमें राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्योतिमिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। उस शिक्षणालय में जो गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे। कौन से शब्द अंकित थे? जो शिक्षणालय के द्वार पर कुछ शब्द अंकित थे। लिख लेंगे कि उस विश्वविद्यालय में कौन से शब्द अंकित थे। तो लिखेंगे, सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो लिखेंगे, तो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो लिख लेंगे कि कौन से शब्द जो है वहाँ पर लिखे हुए थे। सभी रेडी हो चुके होंगे लिखने के लिए। तो लिखेंगे, लेट नो मैन ignorance, let no man ignorance of chemistry enter here, let no man ignorance of geometry enter here। ऐसे वर्ड लिखे हुए थे कि let no man ignorance of geometry enter here, enter here। और इसके बाद बात आती है कि 367 ईसा पूर्व में डियोनीसियस प्रथम की मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? डियोनीसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र डियोनियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। किसको सूचना मिली? प्लेटो को जो सूचना मिली, इसी समय उसे दियोन से एक संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है और इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावना निहित थी। इसलिए वह सिराक्यूज गया। कहाँ गया? सिराक्यूज गया। कौन गया? प्लेटो। ध्यान रखें कि प्लेटो की बात हो रही है। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। वहाँ पर कुछ समय तक रहा, लेकिन उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और जब उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली
तो इसी समय डियोनीसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वाचित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट आया। कब लौट आया? 366 ईसा पूर्व में प्लेटो एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। और 81 वर्ष की आयु में जो प्लेटो था, सन ईसा पूर्व जो था 347 ईसा पूर्व, अपने पीछे अरस्तुवादी सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। जो प्लेटो था अपने सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर, जैसे सैकड़ों शिष्यों में जैसे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर वह हमेशा के लिए अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गए। और प्लेटो के इस जीवन काल में सबसे बड़ा मोड़ आया था। वो आया था कहाँ से? कहाँ से आया था वो सबसे बड़ा मोड़ आया था सुकरात की मृत्यु के बाद। और वहीं से उसने अपनाया था दार्शनिक जीवन। दार्शनिक जीवन अपनाने के बाद उसी से प्रभावित होकर उसने अनेक ऐसे दार्शनिक कार्य किए जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से आपके फाइनल ईयर का जो है चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आगे सुकरात के रिपब्लिक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रिपब्लिक के बारे में पढ़ना है। और रिपब्लिक सुकरात की एक कीर्ति है। क्या है? कीर्ति। ध्यान रखेंगे कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक सुकरात की एक कीर्ति है, प्लेटो की कीर्ति है। बेटा ध्यान रखना, किसकी कीर्ति है? प्लेटो। प्लेटो की एक कीर्ति है। कौन सी? रिपब्लिक प्लेटो की, सुकरात की नहीं, प्लेटो की यह एक कीर्ति है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट के माध्यम से आपको दूसरी वीडियो भी उसकी रिपब्लिक के बारे में मिल जाएगी और बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। इसलिए जो यहाँ उपस्थित हैं वो लाइव पढ़ रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो भी विशेष नोट्स करते जाएंगे इसको। यहीं से आपके फाइनल ईयर की क्लास का एंड होता है और सभी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे जिसका जो सब्जेक्ट है